हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास +2 का अभी तक हमने जो है कूलम्स लॉ को फिनिश किया है। ठीक है, कूलम्स लॉ में कितनी फोर्स लगती है ये हमें कूलम्स लॉ से हमने पता कर लिया। बट नाउ कूलम्स लॉ से हमें ये नहीं पता चला या अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि फोर्स तो लगती है, ठीक है, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितनी फोर्स लगाता है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, वो हमने सब पढ़ लिया। बट नाउ कि फोर्स क्यों लगती है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स क्यों लगेगी, ठीक है, उसका आज हम थोड़ा सा रीजंस एक्सप्लेन करेंगे। और वही जो रीजन है वो आपका सेकंड टॉपिक जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सो मीन सिंपल वे में हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड is the reason of force acting between the two charges. So simple way, electric field is the cause of Coulomb's law. Simple. So Coulomb's law के बीच में जो फोर्स लगती है उसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही उसका एक रीजन है। नाउ what is इलेक्ट्रिक फील्ड? अब हमें कहाँ जाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पता ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कैसे आया टॉपिक। जो कूलम्स लॉ के बीच में जो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है उसके रीजन को कौन एक्सप्लेन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्लेन करता है। ठीक है, और अब हम देखेंगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे खुद अपने आप राइज हो गया, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें समझते हैं क्या है क्या नहीं, इसकी डेफिनेशन हम बाद में देंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, सो देखिए कूलम्स लॉ की तरह ही हम चलेंगे। कंसीडर चार्ज, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई चार्ज है जो है आपका पॉजिटिव काइंड का चार्ज या नेगेटिव, कोई भी ले लो आप, एनीथिंग। ठीक है, अब जब भी हम कंसीडर चार्ज करेंगे ना तो ऑलमोस्ट इन ऑल टॉपिक्स वी विल कंसीडर पॉजिटिव चार्ज। ये अपने दिमाग में रखना, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। चार्ज कौन सा लेना है हमने हमेशा के लिए, पॉजिटिव, बिकॉज हम पसंद करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करना। सिंपल। ठीक है, सो इजी भी रहता है। ठीक है, सो नेगेटिव को अवॉइड करेंगे। सो हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले लिया। अब देखिए कूलम्स लॉ क्या कहता है कि अगर यहाँ पे कोई चार्ज है तो क्या इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगी, यस लगेगी। इधर दोनों सेम है तो क्या करेंगे, रिपेल कर जाएंगे। ठीक है, फोर्स लगेगी, हमें पता है लगेगी। अगर हम इस चार्ज को उठा के थोड़ा सा दूर ले जाता हूँ कि यहाँ लगेगी, हो सकता है भाई यहाँ भी फोर्स लग जाए। मैं इसको उठा के और ले जाता हूँ दूर, और दूर ले जाता हूँ, ठीक है, क्या यहाँ पे फोर्स लगेगी, मे बी यहाँ पे भी लगेगी। अगर मैं यहाँ से उठा के चार्ज को और दूर ले जाता हूँ तो क्या वहां पे फोर्स का इफेक्ट रहेगा, भाई नहीं रहेगा। धीरे धीरे फोर्स का इफेक्ट, जो कूलम फोर्स का असर है वो कम होता जाएगा, बिकॉज योर कोलम्बिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, जितना आर आपका बढ़ता जाएगा उतनी आपकी कूलम की जो फोर्स है वो कम होती जाएगी। मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी बताया था कि आर जो है आपका ना तो ज्यादा होना चाहिए ना ही बहुत कम होना चाहिए। आप देख लीजिएगा मैं उस क्लास में जाकर के। ठीक है, सो इसलिए ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, तो वहां पे कोलम्बिक फोर्स आपकी नहीं रहेगी, कूलम फोर्स नहीं रहेगी। और उसका दूसरा रीजन ये भी हम बोल सकते हैं कि अगर अब मैं दूसरी तरह से काम करता हूं। ठीक है, अब चार्ज को धीरे धीरे पास लेके आते हैं, धीरे धीरे पास लेके आते हैं, तो मुझे यहाँ तक, यहाँ पे मैं चार्ज को ले आया, यहाँ पे चार्ज को ले आया, मुझे कोई भी इस चार्ज की वजह से यहाँ तक कोई अट्रैक्शन रिपल्शन फील होनी स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है, सो यहाँ पे आते आते मान लो मैं यहाँ तक आ गया, सपोज ये चार्ज मैं जो लेके आया फ्रॉम एनी पॉइंट, कहां से भी लेके आया मैंने, लेकर के यहाँ तक कोई रिपल्शन नहीं था, यहाँ पे भी कोई रिपल्शन नहीं था, यहाँ पे भी कोई रिपल्शन नहीं था। जैसे ही मैं यहाँ पे लेके आया वैसे एज सुन एज जहां ये पहुंचा तब इसने इस पे फोर्स लगानी स्टार्ट कर दी। ठीक है, इसको आप फील कर सकते हो कैसे, बाय कंसीडरिंग टू मैग्नेट्स। जैसे दो मैग्नेट हम लेते हैं, उसको क्लोज दूर ले गया तो वो रिपल्शन अट्रैक्शन फील नहीं होती। फील करने के लिए यहाँ समझ लो ये दोनों मैग्नेट है। ठीक है, अगर एक मैग्नेट को क्लोज लेके आओगे तो किसी न किसी पॉइंट पे जाकर के हमें क्या फील होनी शुरू हो जाती है, अट्रैक्शन और रिपल्शन फील होनी शुरू हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन देयर नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ठीक है, सो यहाँ पे वैसा ही है भाई, यहाँ आकर के मुझे अट्रैक्शन और रिपल्शन फील होनी शुरू हो गई।
और सिमिलरली मैं उधर से चार्ज लेके आया तो मुझे यहाँ पे फील होनी शुरू होगी एट द सेम डिस्टेंस, एट दी सेम डिस्टेंस से यार। सो मैं यहां से लेके आया तो यहाँ पे फील होनी शुरू होगी, यहाँ पे लेके आया यहाँ पे। सिमिलरली किसी भी डायरेक्शन से कोई चार्ज लेके आओ आप, आपको सेम डायरेक्शन पे क्या फील होनी शुरू हो जाएगी, उसका इफेक्ट शुरू हो जाएगा। इसकी कूलम्बिक फोर्स उस चार्ज पे एक्ट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये वाला चार्ज जो हम बाहर से जितने भी चार्ज लेके आ रहे हैं वो सारे चार्ज इस चार्ज की रेंज में आना शुरू हो गए। दैट रेंज इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये सारे पॉइंट्स को आप मिला दीजिए, ठीक है। मिलाने के बाद क्या बनेगा आपका अप्रोक्सीमेटली, ये थोड़ा सा स्पीड बड़ा कर लीजिए, इक्वल डिस्टेंस है ना, तो ये क्या बनेगा आपका, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चार्ज की इस सारी जो स्पेस है, यहाँ पे ये सारी स्पेस, यहाँ पे इस चार्ज का क्या है इफेक्ट रहेगा। इस स्पेस को भी क्या बोलते हैं, दिस होल स्पेस इज कॉल्ड योर, दिस फील्ड इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज, ठीक है। क्लियर, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। फील्ड मींस एरिया, इलेक्ट्रिक मींस इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो जहां तक इस चार्ज का इलेक्ट्रिक इफेक्ट जा रहा है वहां तक इसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। और दिस, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो रहेगी सारी डायरेक्शन में क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो इसको हम स्फेरिकल सिमेट्री भी बोलते हैं, ठीक है। स्फेरिकल सिमेट्री में सारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, इस चार्ज की रहेगी, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये स्पीड थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, ठीक है ना। फील्ड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल है, बाहर भी रहे, यहाँ पे भी इफेक्ट रहेगा, उसकी बैक साइड पे भी इफेक्ट रहेगा, ठीक है। सो मींस कहने का मतलब क्या है, जितना इसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ती जाएगी इसकी उतना बड़ा होता जाएगा, क्योंकि इसका उतना ही एरिया बढ़ता जाएगा, ठीक है ना भाई। तो ये है इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चार्ज का एरिया जहां तक उसका इफेक्ट पॉसिबल है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर हो गया ना। जैसे इसको एग्जांपल से कोरिलेट कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं अच्छी तरह से, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी भी कोई डाउट है तो उस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मेरा कोई एरिया है, जैसे हम बात करते हैं ना इन वर्बली फ्रेंड से बात करते हैं, फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं कि मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया है। मेरा एरिया मतलब क्या हुआ कि इस एरिया में है जो मेरी पहुंच है, वो उस एरिया में मेरी पहुंच नहीं है। तो जहां तक मेरी पहुंच है वो मेरा एरिया है, जहां तक उसकी पहुंच है वो उसका एरिया है। सिमिलरली assume you as a charge, so जहां तक एक चार्ज का एरिया है that is its electric field। मीन उस एरिया के अंदर अगर कोई चार्ज आएगा, चाहे तो वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, अगर नेगेटिव आएगा तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो वो रिपेल कर देगा, ठीक है ना। सो मीन्स इसका एरिया, अगर इस एरिया के अंदर कोई चार्ज और चार्ज आएगा तो उसको अट्रैक्ट और रिपेल कर लेगा ये चार्ज अपना, ठीक है। अदरवाइज उसके बाहर कोई चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, नो इफेक्ट, इस चार्ज के ऊपर इसका कोई असर नहीं रहेगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया से क्या है, ये बाहर है। क्लियर हो गया। सो इसी वजह से आपकी जो कूलम फोर्स है वो इसी वजह से लगती है, क्योंकि क्लियर हो गया भी सबको इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप समझ में आ गया होगा। सो बहुत इजी टॉपिक है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है सारे ही, बट अगर सीक्वेंस वाइज चलते जाए तो बहुत इजी लगेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से आपको जो कूलम्स हमने पढ़ के आए हैं यहाँ पे, तो ये दो चार्ज हम लेते थे ऑलवेज। सो ये दोनों चार्ज तब फोर्स लगाएंगे अगर ये वाला चार्ज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है और ये वाला चार्ज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। मींस बोथ चार्ज मस्ट लाई इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ये चार्ज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा और ये वाला चार्ज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, तभी तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे ना, जो हमने वेक्टर फॉर्म में पढ़ा था, तभी फोर्स लगेगी, अदरवाइज फोर्स नहीं लगेगी। तो सिंपल वे में क्या समझा हमने, फिजिकल मीनिंग क्या समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इज द रीजन ऑफ योर कूलम फोर्स। ये कूलम फोर्स का मेन रीजन है, कॉज है, जो कूलम फोर्स को एक्सप्लेन करती है कि क्यों लगती है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया आपको एक क्लास में व्हाट, व्हाई एंड हाउ, हमें वो रीजन देने बहुत जरूरी है साइंसेज में, फिजिक्स में स्पेशली, ठीक है। सो
यहाँ पे हमने आज रीजन दिया कि कूलम्ब फोर्स लगती है, कूलम्ब ने बताया, बट क्यों लगती है? ड्यू टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहां तक हमने समझा अभी तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। बट नाउ अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब इसकी डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन, इट इज दी स्पेस अराउंड ए चार्ज in which its effect can be felt या experienced, felt, feel, felt, ठीक है। सो मीन्स इस चार्ज के आसपास स्पेस जो एरिया है अराउंड ए चार्ज, अराउंड में इन विच यहां तक उसका असर है, वहां तक उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्लियर हो गया भाई? सो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद अपने आप राइज हो गया। अब अगर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, फिजिकल मतलब पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है, क्यों होती है, कूलम्ब्स लॉ का रीजन जो हमने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर किसी चार्ज की, देखो भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हर की होगी, किसी की कम किसी की ज्यादा, ठीक है, किसी की कम किसी की ज्यादा, ऐसी ह्यूमन बीइंग्स है, किसी की पावर कम किसी की पावर ज्यादा, किसी का एरिया बड़ा किसी का एरिया छोटा। सो वैसे ही ये चार्ज है, ठीक है। सो अब कोई भी है चार्ज, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, थोड़ी हो कम हो, ठीक है। अब हमें वो पता करना है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे हमने कूलम्बिक फोर्स बताया पहले, उसकी हमने वैल्यू फाइंड की। सो उसी तरह से हम पता करेंगे व्हाट इज दी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए गिवन चार्ज, उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। दैट टॉपिक इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं उसको हम? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से, ये ध्यान में रखना, दैट वी विल रिप्रेजेंट इट विद कैपिटल ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो ये हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या है कि उस चार्ज की कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। क्लियर? ओके। सो देखिए, मैं अगर कोई चार्ज ले लेता हूं यहाँ पे, सी अगेन पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे इसके आसपास क्या पता करनी है? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। सो मान लीजिए कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक है, ठीक है। सो यहां तक इसकी क्या है, मान लीजिए आपकी स्फेरिकल रेडियस में, सिमेट्री में क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो दिस इज दी इलेक्ट्रिक, यहां पे छोटा सा लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बाहर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसके बाहर इसका असर नहीं होगा, ठीक है। सो मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगा, कोई ना कोई मुझे और चार्ज लेके आना पड़ेगा, ठीक है ना। वही अगर किसी की पावर टेस्ट करनी है कि इसकी कितनी वैल्यू है, कितनी इसमें पावर है, अट्रैक्ट और रिपेल करने के लिए, इलेक्ट्रो रिपेल करने की कितनी पावर है, तो मुझे कोई ना कोई दूसरा इसके जैसा कोई चार्ज भेजना पड़ेगा, कोई नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इसके ऑपोजिट हो, कोई ना कोई तो भेजना पड़ेगा ना। सो वैसे ही हम यहाँ पे कर रहे हैं। एंड दिस चार्ज इज व्हाट, दिस चार्ज इज योर सोर्स चार्ज। भाई ये जो बातें मैं बता रहा हूं ना, ये बिल्कुल बेसिक्स बातें हैं, आपको काम आएंगी आगे, जितनी डेरिवेशन करेंगे वहां पे काम आएंगे। अभी कंसेप्ट्स हैं, धीरे धीरे समझिए। कंसेप्ट्स यूज करके हमने डेरिवेशन फाइंड करनी है, आर्टिकल्स करने हैं। सो दिस इज योर सोर्स चार्ज, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है उसके सराउंडिंग्स में। तो अब कोई और चार्ज जो मैं लेके आऊंगा, वो चार्ज क्यों लेके आऊंगा भाई, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए इंटेंसिटी कितनी है, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू कितनी है, फाइंड आउट करने के लिए लेके आऊंगा ना। तो उस चार्ज को हम क्या बोलेंगे, दैट इज वी आर गोइंग टू टेस्ट इट, वी आर गोइंग टू टेस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। सो जिस चार्ज को मैं लेकर के आऊंगा, उस चार्ज को क्या बोलते हैं, दैट चार्ज इज कॉल्ड योर टेस्ट चार्ज, एंड दैट चार्ज इज ऑलवेज डिनोटेड विद क्यू नॉट। किसे नोट करेंगे हम, क्यू नॉट से। दिस चार्ज, इसका फुल नेम लिख रहा हूं मैं, क्या बोलते हैं इसको हमें, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। देखिए ऑलवेज मैं कह रहा हूं आप पॉजिटिव लेना है, हमने इसका नाम ही हमने पॉजिटिव रख दिया, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, क्यों यूनिट मीन्स इसकी जो मैग्नीट्यूड है चार्ज की वो हमेशा कितनी रहेगी आपकी 1
रहेगी। मीन्स ये किसी भी कोई भी आपके एक्सप्रेशंस में कहीं भी नहीं आएगा। हम कितने भी आगे आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में आएगा तो उसको 1 पुट कर देंगे, आखिर में जाकर के मल्टीप्लाई में आएगा तो भी 1 पुट कर देंगे, तो खत्म हो जाएगा। ये किसी भी एक्सप्रेशन में क्या उनको क्या पुट करेंगे, लास्ट में जाके 1 पुट कर देंगे तो खत्म हो जाएगा ना। तो एक्सप्रेशन में कहीं भी ये नहीं आने वाला। दिस इज जस्ट यूज्ड टू टेस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ गिवन चार्ज, सोर्स चार्ज, जिसकी हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सो हमें टेस्ट करने के लिए क्या किया, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। टेस्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू टेस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। पॉजिटिव काइंड का है, यूनिट मींस मैग्नीट्यूड 1। इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस चार्ज इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली, ठीक है, इनफाइनाइटली स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज। इसको हम और भी क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज बोलते हैं। सो बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी लेनी है, हमने 1 लेनी है। तो अब देखिए मैं क्या करता हूं, तो इस चार्ज को, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट करने के लिए इस चार्ज को मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाना होगा। ठीक है, इसको अंदर जाना, इसके अंदर जाना होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लेके टेस्टर को यहाँ लेके आया, वो ले करके आके यहाँ पर आके मैंने ये टेस्टर आपका यहाँ पे रख दिया प्लस क्यू नॉट। सो यहाँ पे क्लियरली आपको पता चल गया कि ये चार्ज, जैसे ही ये चार्ज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा, आपको क्या फील होना शुरू हो जाएगा, जैसे सपोज लाइक ए मैग्नेट्स, जैसे आपको क्या फील होना शुरू हो जाएगा, थोड़ी सी रिपल्शन फील होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे रिपल्शन फील होनी शुरू हो जाएगी। क्यों फील होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये चार्ज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया और ये इसने इसको रिपेल करना शुरू कर दिया। और इसको हम टेस्ट चार्ज, स्मॉल चार्ज क्यों लेते हैं, इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज क्यों लेते हैं हम इसको, ताकि हमारे ये ओरिजिनल चार्ज को डिस्टर्ब ना कर सके। इसको डिस्टर्ब नहीं करना भाई हमें, क्योंकि इसकी तो हमें पावर फाइंड करनी है, इसी की तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इसलिए ये हमारे सिस्टम, ये हमारे टॉपिक को डिस्टर्ब ना करे, इसलिए इसको हम हमेशा के लिए टेस्ट वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ 1 इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज बोलते हैं। ठीक है, सो जैसे यहाँ पे आया, इसने इसको क्या करना शुरू कर दिया, रिपेल करना शुरू कर दिया। सपोज दैट डिस्टेंस r, और रिपेल करेगा तो कूलम फोर्स लगेगी, कूलम फोर्स लगेगी तो उसको हम क्या डिनोट करेंगे, फोर्स F। क्लियर, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा ये फोर्स कैसे है ये। ठीक है, पॉजिटिव में जैसे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया भाई, कूलम लग गया ना, ये डिस्टर्ब होगा। मैं पहले बता रहा हूँ स्मॉल मैग्नीट्यूड है, वेरी स्मॉल, क्योंकि जस्ट गोइंग टू टेस्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। तो जैसे इसकी रेंज में आया, इसने इसको भगा दिया। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स। सो क्लियर, सो अब देखिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या होगी आपको। सो इसकी डेफिनेशन सिंपल, नथिंग बट जस्ट ए फोर्स। ये दिस फोर्स, ये जो मैंने फोर्स लिखी है ना, दिस फोर्स इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सिंपल, ठीक है, पहले बता दूं, डेफिनेशन देते हैं अभी बाद में। दिस फोर्स इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये कूलम फोर्स है ना, दिस फोर्स इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बट किसके बीच में, फोर्स एक्सपीरियंस्ड, ये कौन एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, सो हम यहां पे लिखेंगे दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is defined as force experienced by a unit positive test charge. Force experienced by a unit positive test charge is called your electric field. और यही फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट ए डिस्टेंस r। इसको हम डायरेक्शन लेने अगर देनी पड़ती है तो r कैप ले लेते हैं, सिंपल। ठीक है, और मैं इसको अदर वे में क्या लिख सकता हूं, अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मैंने बोला, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। दिस इज योर डेफिनेशन, कंप्लीट डेफिनेशन। क्योंकि इसको वैल्यू को हमने क्या पुट कर देना है,
यूनिट मैग्नीट्यूड है तो इसको वैल्यू 1 पुट करेंगे तो दिस बोथ आर सेम थिंग। अब इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट प्रॉपर डेफिनेशन जब हम दे रहे हैं तो इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दिस लिमिट, अब मैथ पढ़ते हो, लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस टू 0, 0 मींस इनफाइनाइटली स्मॉल मैग्नीट्यूड। इसकी मैग्नीट्यूड क्या है आपकी, बहुत ज्यादा स्मॉल है, और नियर अबाउट क्या है इसकी मैग्नीट्यूड आपकी 0, 0 को अप्रोच कर रहा है बट नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होता। अपन लिमिट फंक्शन से पढ़े होंगे, ठीक है। इसका सिंपल मतलब क्या है, वैल्यू इज वेरी 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 स्मॉल, ठीक है। सो दिस इज योर कंप्लीट रिटन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड intensity and this is its definition: force experienced per unit test charge or force experienced by a unit positive test charge is your electric field intensity। क्लियर हो गया। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, दोनों एक ही बात है, बट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जस्ट ए मैग्नीट्यूड फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म है, उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, वो हमें बताया क्या है, ठीक है। सो क्लियर हो गया भाई यहां तक आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, इसी डायग्राम से हमें नेक्स्ट टॉपिक अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। तो उसकी टॉपिक लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सो ये फर्स्ट आर्टिकल है, छोटा सा आर्टिकल है जो हमें फाइंड आउट करना है। ऑलमोस्ट हमने ये कर लिया, इसी डायग्राम से कर लिया हमने ऑलरेडी। हमने क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, किसकी वजह से, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पॉइंट चार्जेस, हमने पहले पढ़ लिया। सो ये ऑलरेडी पॉइंट चार्ज है, ठीक है, ये पॉइंट चार्ज है, ये रही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ये हमें पता है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है मैथमेटिकल फॉर्म में, और हमें ऑलरेडी पता है कि जो कूलम फोर्स लगेगी वही, जो कूलम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा आपका टेस्ट चार्ज, वही आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो हमें सिंपल इस डायग्राम्स को ऐसे ही रहने देना है। यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करनी है, एक छोटा सा आर्टिकल है 2 मार्क्स के लिए, और ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला भी यूज करेंगे हम अच्छे से, ठीक है। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हम ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, छोटा सा। तो हमें क्या करना है, पहले तो कूलम्बिक फोर्स निकाल लेनी है। आप ऐसे लिखना है, लेट अस कंसीडर ए सोर्स चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस क्यू एट पॉइंट ओ ए, जो भी आपने लेना है, ठीक है। नाउ let us calculate its electric field intensity by using a test charge Q naught which is placed at a distance r in the electric field of source charge plus Q के अंदर रखना है। ये हमें नहीं भूलना लिखना। एक छोटी सी डायग्राम है, उसकी कंसीडरेशन हमने लिख दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसकी कूलम्बिक फोर्स फाइंड, लेट अस कैलकुलेट कूलम्बिक फोर्स। नाउ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऑलरेडी है, Q into Q नॉट, Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। हमें पता है कूलम्ब लॉ का फॉर्मूला, ये वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है अभी मैंने, ये वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या दोगे आप भाई, आर कैप दोगे, डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी ले रखी है डायरेक्शन, और यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है 1 to 2 या 1 to 0, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने ऐसे उसे एक ही डायरेक्शन है हमारे पास, वो हमने आर कैप से डायग्राम से दे दी है, ठीक है। सो दिस इज योर कूलम्बिक फोर्स, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी हमारी, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए, आप इसको Q नॉट को ओवर में ले आइए, F नॉट डिवाइड बाय Q नॉट क्या आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R square into R cap। So clearly your electric field intensity की जो वैल्यू आ गई हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R square into R cap। Now this is your complete expression of electric field due to a point charge। एक सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी एट एनी डिस्टेंस R, जहां तक उसका इफेक्ट होना चाहिए वो कितनी आएगी, ठीक है। और मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर लिखें तो कितनी आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो ये हमारे मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू,
क्लियर, ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया हमने। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्केलर वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर फोर्स। अगर ये फोर्स वेक्टर है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। क्लियर, और उसकी यूनिट डायमेंशंस आप खुद निकाल लेना। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होंगे, ऐसा यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वेरी गुड, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट, भाई चार तो है ना, चार तो है ही है, चार तो दे ही रखा है हमने, चाहे जीरो नहीं है पर अप्रोचेस टू जीरो तो है, उसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, ठीक है, उसकी यूनिट तो होगी भाई, ठीक है ना, वैल्यू कोई भी हो, नंबर कोई भी हो, यूनिट तो होगी, चार फिजिकल क्वांटिटी तो एग्जिस्ट करती है हमारी, तो न्यूटन पर कूलम। अगर डायमेंशंस निकालें तो डायमेंशंस वैसे हम निकाल सकते हो, पर फिर भी mlt-2 फोर्स का डिवाइड बाय चार्ज का क्या होता है हमारा 80, तो अब इसको कंप्लीट फॉर्म में क्या लिखोगे, mlt-3a-1, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था भाई ये डायमेंशन फॉर्मूला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैंने पहले बताया था आपको कि डायमेंशन फॉर्मूला अब हमारे पास mlt में नहीं रहे, mlt के बाद हमारे पास एक और क्वांटिटी आनी शुरू हो गई, एम्पियर। ए मींस एम्पियर जो इलेक्ट्रिक करंट है आपकी, वन ऑफ दी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ योर +1 क्लास, ठीक है, ये ए है, सो एम्पियर। सो हम इसको सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, अब इसको साथ लेते चलो बस डायमेंशंस में। सो क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है, डायमेंशंस क्या है, फॉर्मूला क्या है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्लियर, सो हमने इसको ड्राइव कर लिया बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। सो यहां तक मुझे लगता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, और हमने वैल्यू फाइंड करके भी आपको बता दी, हमारा छोटा सा आर्टिकल भी कवर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज की वैल्यू कितनी है वो भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। क्लियर, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और डाउट रहे आपको तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, और आप मेरी पर्सनल जीमेल आईडी पे जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर वीडियो में दे रखी है, आपको वहां पे आप ईमेल करके पूछ सकते हो, ठीक है। और आपको प्रीवियस वीडियोस जो है इस कोलम्बिक फोर्स वाले चैप्टर की हमारी सारी इस लिंक्स में आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप जरूर देखिए, क्योंकि जैसे ही हम आगे जाते जाएंगे वैसे ही हमारे टॉपिक्स जो बेसिक्स है हम उसको छोड़ते जाएंगे, यूज करना शुरू कर देंगे बेसिक्स को, और आगे जाके थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि आर्टिकल बड़े लेंथी हैं थोड़े से, ठीक है। तो आप साथ साथ अपना काम कंप्लीट करते जाइए। सो स्टे होम, बी अलर्ट, गुड लक, थैंक यू।